अगर प्रशांत किशोर साथ में आते हैं एनडीए को तो तेजस्वी यादव को एक सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। 0 से 0 पर वोट हो जाएंगे। इतिहास रचा जाएगा। 250 पार तो हम लोग कर ही रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आएंगे, हो सकता है कि उनको 0 पे आउट हो जाएंगे वो लोग। वो तो 243 सीट पार हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक एक जनता वोट करती है। जनता को अगर ये समझ में आ जाए कि भाई जाति पात से ऊपर आ गए और यहाँ बिहार का विकास हो रहा है, तो प्रशांत जी भी आ गए, चिराग जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी भी हैं, तो हो जाएगा। आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का बनने का जो सपना है वो सपना भी तो सपना ही रह जाएगा। लालू यादव जी गढ़ में अपना जाते हैं, कहते हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बात करें कि और जो इस तरह से हो जाए प्रशांत किशोर एनडीए में आ जाए तो लगता है कि लोटिया मीट हो जाएगा। इस पर जब मोदी जी आते हैं तो चिराग पासवान जी पर बहुत ज़्यादा नज़र रहता है। चिराग पासवान क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब एक एक एक्टिविटी वो क्या गिनने लगते हैं, एक एक एक्टिविटी पर उनका नज़र रहता है। इस पर क्या कहें, क्या कुछ में बिहार में कुछ लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, जिस तरह से प्रधानमंत्री का नज़र चिराग पासवान पर है? देखिए जीवेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े अगर कोई हनुमान है इस देश की राजनीति में तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। ये मैं आज कोई नई बात नहीं बता रहा, ये बहुत पुरानी बात है। प्रधानमंत्री जी अगर किसी को दिल से अगर चाहते हैं, मन से अगर आशीर्वाद देते हैं तो वो चिराग पासवान जी हैं। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान जी हमारे श्रद्धेय दिवंगत रामविलास पासवान जी के बेटे हैं इसीलिए। चिराग पासवान जी में वो एक करंट है, चिराग पासवान जी में एक प्रतिभा है, चिराग पासवान जी में जो एक टैलेंट है, बिहार को आगे बढ़ाने की क्षमता है, सब दल, सब समाज, सब लोगों को एक साथ ले जाने की उनमें जो काबिलियत है, उस वजह से उनका जो एक आशीर्वाद रहता है। और प्रधानमंत्री जी बखूबी समझते हैं कि मेरा अगर कोई हनुमान है देश की राजनीति में तो चिराग जी, इसीलिए उनको जो प्यार उनके मन से वो दिल से आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, देखा जाता है राजनीति में अगर ये इस तरह का माहौल हो तो देखा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो मोदी जी पर विशेष ध्यान रहता था और तब जाके उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया वो। तो इस बार क्या लगता है कि जिस तरह से चिराग पासवान पर नज़र है तो कहीं बिहार में कुछ अलग हो जाए, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चिराग पासवान जी बन जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भाजपा के वरिष्ठ घटक दल के बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। तो यहाँ चुनाव जो है, यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग बात कर रहे हैं। बाकी ये सब एनडीए के घटक दलों में फाइनल होगा कि आखिर क्या होता है। यहाँ तो जन जन की आवाज़ है। हम लोग एक व्यक्तिगत रूप से आप अगर पूछेंगे तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सबसे ऊंचे, सबसे बड़े ओहदे पे बैठे। कोई छोटा छोटा कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता एक बड़े पोजीशन को होल्ड करे, लेकिन ये सब जो है घटक दल में फाइनल होगा। प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से पता है कि चिराग पासवान जी सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेकर चलने वाला एकमात्र नेता बिहार में है। तो उसको, क्योंकि देखिए आरजेडी का एमवाई समीकरण है मुस्लिम और यादव, हमारा महिला और युवा। 5 लोकसभा की सीटें मिली, 5 के 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे सांसद जीत के पार्लियामेंट में गए। उसमें 2 महिलाएं हैं, 3 युवा सांसद हैं। तो प्रधानमंत्री जी को बखूबी पता है कि चिराग पासवान जी में क्या दमखम है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी और एनडीए के घटक दलों में फाइनल होगा कि आखिर नीतीश कुमार जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई ओहदा जो है वहाँ दिया जाए, चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो सब एनडीए घटक दलों में होगा। हम लोग तो एक एलजेपी कार्यकर्ता की तरफ से लगातार, एक आम आवाम की तरफ से जो मांगे उठती हैं वो लगातार मीडिया बंधुओं से जो डिस्कस करते हैं तो मुंह से निकल जाती है बात। हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान जी यहाँ अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना देंगे तो 250 पार जो एनडीए का नारा है वो पार करने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उसके अगर कोई मुझे कोई पत्रकार कोई पूछ रहे थे बीते दिनों कि अगर चिराग पासवान जी को नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा, तो भैया ये आसान भी नहीं है। 225 पार करना इतना आसान नहीं है तो सोच रहे हो कि ये जादुई छड़ी है घुमा दोगे। यहाँ कास्ट की पॉलिटिक्स है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। यहाँ महागठबंधन जो है क्यों कांग्रेस को रखा हुआ है, खुद पिछड़ा वोट रखे हुए हैं, कांग्रेस को रखे हुए हैं फॉरवर्ड अलग वोटों के लिए। तो यहाँ मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है उनका, तो यहाँ पर उनको हल्के में हमारी पार्टी एलजेपीआर नहीं ले रही है। इसीलिए हम लोग बार बार उनको आगाह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे नेता चिराग जी जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दो। यहाँ एनडीए की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिहार फिर से जो 50 साल पीछे चला जाएगा। अब 2047 का भारत तो आप कर रहे हैं, लेकिन बिहार अगर पीछे चला गया, बिहार के लोग आज भी जो गांव-गांव खाली है,
कहाँ चले गए लोग, क्यों नहीं आ रहे हैं? गुजराती मराठी क्यों नहीं आता है यहाँ पर? पंजाबी क्यों नहीं आता है बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर? उसको ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए कोई युवा मुख्यमंत्री जी अगर आ गए तो एक अच्छा आएगा कि नए लोग, नई सोच। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया बिहार को, जिस तरीके से बदमाशी गुंडा राज उनको राज्य मिला था, उन्होंने क्या अच्छा सुकून की लाइफ लोग जी रहे हैं। अच्छा, तो उसको यहाँ नए लोग, नए चिराग जी यहाँ आएंगे, एक नया विजन, बिहार फर्स्ट जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो केंद्र की राजनीति में वो जाए, वहाँ से आशीर्वाद दें बिहार को। उनका बेटा राजनीति के लिए आ गया ना, उनके बेटे को मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपको, मीडिया बंधुओं को, भाई उनको डिप्टी सीएम बनाइए, उनको एक नई जिम्मेदारी दीजिए। कि एकदम वो तो लगातार बचपन से देख रहे हैं पिताजी की राजनीति वो। अच्छा, विपक्ष पक्ष लगातार वार पर वार कर रहा है राजनीति में। बिहार में एक नई राजनीति उभर के आई है, जन स्वराज पार्टी, जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के आने से कहा जाता है प्रशांत किशोर पांडे, उनकी जाति के लोग जाति के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो जाति की अगर जब बात की जाए तो बिहार में जातिगत चुनाव होते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से उनकी जाति को लेकर लोग संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनका कुछ दाल गलने वाला है इस बार राजनीति में? देखिए, मैं जात पात के, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जात पात से ऊपर की राजनीति करते हैं। मैं जात पात की बात तो नहीं भी कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, एक्सेप्ट करूँगा कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जिस तरीके से बिहार को बदलने का जो प्रारूप उन्होंने तय किया है, एक एजेंडा तय किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इससे बिहार ज़रूर डेवलप होगा। लेकिन मैं एक एलजेपी-आर के प्रवक्ता होने के नाते उनको एक स्वागत करता हूँ कि उनकी जो राजनीति है, उनकी जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं एनडीए से मैच होती है। उनको एनडीए में आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर को एनडीए में आना चाहिए, किशोर जी को बीजेपी के गठबंधन में कर लेना चाहिए। लेकिन वो तो किसी को गठबंधन में बोल रहे कि हम जो भी लड़ेंगे बिहार में अकेला चुनाव लड़ेंगे, आप बोल रहे हैं कि गठबंधन में आना चाहिए उनको। मैं उनको एक व्यक्तिगत रूप से राय इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स, आपने भी कहा, बिहार में जाति की राजनीति होती है। नेताओं ने जात पात में पूरा, लालू जी ने 1990 से 2005 तक, और अभी तक उसका दंश के मार लोग झेल रहे हैं। छूटते ही कोई बैठता है, बोलता है भाई किस जाति का दिमाग में चलने लगता है, क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों नहीं? यहाँ हम तो भारत के अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, भाई कहाँ से हैं? तो ठीक है, बिहार के हैं, यूपी के हैं, गुजरात के हैं, हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, अकेले उनको यहाँ लोग कास्ट, तो यहाँ पर क्या है कि वो कास्ट की पॉलिटिक्स है। तो प्रशांत किशोर जी अकेले कैसे उस चीज़ को करेंगे? यहाँ तो कास्ट कॉम्बिनेशन है, अगर कर दिए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा यहाँ पर। अच्छा। जो मुझे लगता है यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। यहाँ पर उनको किसी न किसी धारा के साथ आना पड़ेगा। यहाँ 2 धारा है, महागठबंधन और एनडीए। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैं जहाँ तक एक समझ रखता हूँ, और मेरी पार्टी की तरफ से मैं उनको खुलेआम जो है उनको ऑफर कर रहा हूँ कि उनको एनडीए की तरफ से आना चाहिए। महागठबंधन की तरफ से कहा भी जाता है कि प्रशांत किशोर जो है बी टीम है, बीजेपी का ये परचम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर से और ये मान के चलिए एक मुद्दा रखा जाए तो प्रशांत किशोर को एनडीए की तरफ से आ जाना चाहिए, ऐसा और आ जाते हैं तो बिहार में की राजनीति में कितना मजबूती होगी एनडीए को और बिहार की? मैंने बताया ना कि यहाँ पर लेकिन ये सब निर्णय लेना एनडीए के घटक दलों में। हम लोग तो एक चर्चा कर रहे हैं। जब आपने सवाल पूछा तो यहाँ पर प्रशांत किशोर जी अगर अलग अकेले लड़ते हैं तो अब देखिए क्या होगा रिजल्ट। यहाँ तो अब कुछ दिनों के बाद जो है चुनाव होंगे, कुछ महीनों के बाद तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो तेजस्वी यादव का तो खाता भी नहीं खुलेगा। आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का बनने का जो सपना है, वो सपना भी तो सपना ही रह जाएगा। लालू यादव जी गढ़ में अपना जाते हैं, कहते हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बात करें कि और जो इस तरह से हो जाए, प्रशांत किशोर एनडीए में आ जाए, तो लगता है कि लोटिया मीट हो जाएगा। इस बार खुलेगा, एक सीट भी नहीं आएगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आप अगर सब लोग आगे, वैसे प्रशांत किशोर जी नहीं है तो हम 250 पार कर ही रहे हैं, उसमें नुकसान किसका? उनका नुकसान है। एमवाई को कैसे तोड़ पाइएगा आप लोग? एमवाई कभी टूटने वाला है। यादव को ही वोट देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रशांत की तेजस्वी यादव को ही वोट देता है। जीवेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार में। आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए कि चाहे एमवाई समीकरण की आपने बात की, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ विकास की बात हो। वो लालू जी और उनका महागठबंधन ये चीज़ उनको भ्रमित करते हैं लगातार। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो लगातार सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेकर चलने की है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि चिराग पासवान जी का मुख्यमंत्री का फेस होगा तो जो एमवाई समीकरण है उनका टूटेगा।
लगेगा भाई चिराग जी, तो चिराग जी हमारे पार्टी में सब लोग, सब दल के समावेशी है। लोग आरोप लगाते हैं हम पे कि पासवान जी की पार्टी है। हम लोग खुद मिथिला से आते हैं, सवर्ण हम लोग जाति से आते हैं। अब जाति की बात हम लोग आज कर रहे हैं, तो हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं। हमारी पार्टी में हर कास्ट के लोग हैं, राजपूत भी हैं, यादव जी भी हैं, कुशवाहा समाज के भी लोग हैं। हमारे पार्टी में जो है मुसलमान भी बहुत सारे हैं, सम्मानित रूप से हैं यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि उनको चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे तो इसलिए स्वीप हो जाएगा, क्योंकि ये कास्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो टूट जाएगा। सब लोग जो है एक साथ एनडीए को वोट करेंगे, इसीलिए मेरा कहने का लॉजिक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। खैर आप लोग क्या सोचते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर प्रशांत किशोर साथ में आते हैं एनडीए को, तो तेजस्वी यादव को एक सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, 0 से 0 पर वोट हो जाएंगे, इतिहास रचा जाएगा। 250 पार तो हम लोग कर ही रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आएंगे, हो सकता है कि उनको 0 पे आउट हो जाएंगे वो लोग, मतलब 243 सीट पार हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक एक जनता वोट करती है। जनता को अगर ये समझ में आ जाए कि भाई जाति पात से ऊपर आ गए और यहाँ बिहार का विकास हो रहा है, तो प्रशांत जी भी आ गए, चिराग जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी भी हैं, तो हो जाएगा।